तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। 16वां अध्याय देवासुर संपादी विभाग योग। 16वां अध्याय अभी हम आरंभ करेंगे। उससे पहले विनीता जी आपको मुबारकबाद कि आपने पैर धोने में नहाने में काफी समय कम किया जी। इससे आपके पतिदेव काफी खुश हैं जी। और उत्साहित भी हैं, तो इसका श्रेय आपको ही जाता है। तो अब आप पूरी तरह से ओसीडी से मुक्त हो सकती हैं। तो बताइए कि सर इसमें तो योगदान आपका है सर। मेरा नहीं है योगदान, योगदान आपका ही है। मैं सिर्फ रास्ता दिखाता हूं ना, चलने वाले तो आप हैं। कृष्ण गीता में रास्ता दिखा रहे हैं, चलना तो अर्जुन को है। जी। तो चाहे वो कभी भी चलने को तैयार हो जाए, इसमें योगदान आपका है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। तो बताइए कैसे आपने ये कारनामा किया, पूरा अनुभव शेयर करें। मुझे आज ऐसा लगा कि इतना जो पानी वेस्ट कर रहे हैं इसकी हाँ। जरूरत नहीं है। हाँ। मैं 10 बाल्टी से धो लूं पैर या 5 बाल्टी से या 1 बाल्टी से भी धो लूं तो इतना ही साफ होगा, उससे ज्यादा नहीं। 10 बाल्टी से गंदा ज्यादा होता है और पैर खराब भी हो जाता है। हाँ जी। तो 10 बाल्टी का नुकसान है और पानी भी वेस्ट होता है जो फिर हम उसको ला नहीं सकते हैं। बिल्कुल जी। जो वेस्ट हो गया वो फिर वापस नहीं आएगा। अच्छा, और कैसे कैसे आपने समय कम किया? बस मुझे भी पता नहीं कैसे कम हुआ है, सभी लोग बोल रहे हैं कि मैंने समय कम किया है। हाँ जी, समय काफी कम किया है जी। और मुझे लगता है कि अब 2 दिन में तो आप पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे। जी, बहुत वर्षों बाद मैंने किसी का इंतजार किया है। पहले तो लोग मेरा इंतजार कर करके थक जाते थे लेकिन मैंने आज आपका इंतजार किया है कि सर कब आएंगे। हाँ। और क्लास शुरू करेंगे। अच्छा, वाह। आज आप समय से तैयार हो गए थे, मैं कुछ लेट हो गया। जी। चलो कोई बात नहीं, कम से कम आप सही समय के अनुसार चलने लग गई, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। तो अब जो बाकी बचा खुचा समय है वो भी आप कम कर देंगी। जी। तो आज हम कुछ एक्सपोजर भी करेंगे। जी। बड़े बड़े एक्सपोजर शायद आज ना करें, छोटे छोटे एक्सपोजर आज कर लेंगे। उसके बाद आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हिम्मत आ जाएगी, फिर आप बड़े एक्सपोजर भी कर लोगी। ओके सर। जैसे आपके लिए सबसे बड़े एक्सपोजर हैं लेटरिन और लाश, तो उससे पहले जी छोटे छोटे एक्सपोजर आप क्या करोगी, आज 2 एक्सपोजर करके दिखाओगी। एक तो जूठे बर्तन मांज के दिखाओगी। जी। वो तो मांज लोगी। जी। हाँ, तो सारे घर के बर्तन आपने साफ करने हैं। जी। हाँ, और दूसरा कि कुत्ते से मिलन करवाएंगे, कुत्ते के बच्चे से। जी। हाँ, और सड़क पे चलना होगा, जैसे घाघरा लहरा के, क्योंकि ओसीडी वाले चलते हैं तो उठा उठा के कि साड़ी टच ना हो जाए, या जो पजामा है या जो भी पहना हुआ वो टच ना हो जाए, इसलिए वो ऊंचे ऊंचे से पहन लेते हैं कि जमीन से कहीं टच ना हो जाए। हाँ सर, मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ इसी की वजह से। तो साड़ी लेके आई हैं? जी लेके आई है। तो आज शाम को साड़ी पहनेंगी और ऐसे चलेंगी जैसे पहले राजा महाराजा चलते थे ना, वो 2-2 किलोमीटर तक पीछे लटकता रहता था। 2-3 बंदे तो उसका वो वस्त्र उठाने में लगे होते थे। जी, जी। तो ऐसे साड़ी आप नीचे तक बांधोगी, पूरी आधी लटकती रहेगी, जैसे धूल उड़ता हुआ झाड़ू लगाते जाएगा। हाँ, झाड़ू लगाते हुए सड़क पे चलना है। तो ये आज 2-3 एक्सपोजर करेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ, उसके बाद आपने पैर नहीं धोना, वैसे ही रहना है और नहाना भी नहीं है। तो ये इतना आज करेंगे, बाकी कल कर लेंगे। ओके। रेडी हैं इतने के लिए? तो ओके, चलो बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि आप अर्जुन से पहले ही मान गई हैं। अभी हमारे 3 अध्याय बचे हुए हैं और आप 18 अध्याय पूरे नहीं कर पाएंगी। सर व्यर्थ है ये सब। चलो, ये जानना ही सबसे बड़ी समझ है। आपको ये पता लग गया ना, बस अब एक ही काम बाकी रह गया, सामना करना। जी। बस सामना करना है। सामना करोगी, एक बार घबराहट होगी, क्योंकि मन में आदत पड़ी हुई है, पैटर्न बने हुए हैं ना,
मन के अंदर डर बैठा हुआ है, जी तो एक बार वो रोकेगा, एक बार वो आएगा ही आएगा, वो राक्षस जागेगा। जी उससे निपटने के लिए तैयार रहना है। अब आप कहो कि राक्षस तू जाग, मैंने तुझे खत्म करना है, जी डर आएगा, चिंता आएगी, आनी आनी है, क्योंकि वो तो पैटर्न बने हुए हैं ना, आदत बनी हुई है, शरीर के अंदर जो प्रोग्रामिंग हो गई है जी इतने सालों की, तो जब सामना करोगी तो एक बार 17 आपको सालों की। दिक्कत आएगी, उसके बाद फिर दिक्कत आनी बंद हो जाएगी। तो प्रोमिला जी, आज घर के जूठे बर्तन आपने नहीं साफ करने हैं, ये साफ करेंगे, आपका काम कुछ कम हो जाएगा। जी हाँ मैं हेल्प कर दूंगी। हाँ, हेल्प कर दोगे। और खाना भी घर पे आप नहीं बनाते, मम्मी बनाती है ना? जी खाना तो बना लेती हूँ सर। बहुत लेट बनाते हैं। नहीं, मुझे सब कुछ आता है सर। हाँ, आता सब कुछ है। जी, लेकिन मतलब नहाने में और कपड़ा धोने में भर दिन लग जाता है, और बाथरूम जाने में, टॉयलेट जाने में। हाँ, अच्छा अच्छा। जी 2 घंटे लगते थे मुझे बाथरूम और हाँ, जी वही सबसे बड़ा काम करते थे। जी कोई बात नहीं, हो जाएगा कम। तो अभी चाहे कि शुष्कियां साथ में लेते हैं और साथ में बातें करते हैं, फिर ये 16वां अध्याय भी आरंभ करते हैं। तो अब आप जान तो चुके ही हो कि ये सब कुछ व्यर्थ है, तो अब व्यर्थ को छोड़ना कैसे है, आपने क्या क्या मन में सोचा है, एक बार वो बता दीजिए। मुझे छोड़ देनी है सर। ज्यादा हाथ पैर नहीं धोने हैं, ज्यादा नहाने भी नहीं है, और जितना समय लगता था वो तो समय लगता है धोने नहाने में ही। जब उतना नहाएंगे ही नहीं तो लगेगा ही। हाँ, नहाने की जरूरत ही नहीं है ना। नहाने एक तो होता है जरूरत के अनुसार नहाना, एक होता है ओसीडी वाला नहाना। जी तो बाकी जो शरीर सफाई के लिए तो 2-3 मिनट में नहाना हो जाता है। जैसे मैं आपको चैलेंज करके 60 सेकंड में नहा के दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले तो चलो मैं बाल्टी से नहाता था तो 1-2 मिनट लगते 1 थे। घंटा लगता था मुझे नहाने में। हाँ, और वो भी 2 नल खोल के नहा। 2 नल खोल के। जी, और पानी भी बहुत ज्यादा, 2 बाल्टी 2 नल, और उससे नहाते थे हम। और सब परेशान हो जाता था, बच्चे भी परेशान। देखो बहुत से लोग हो जाते हैं। देखो, एक तो आपने पानी ज्यादा बहाया, ये भी गड़बड़ी हुई, और दूसरा आपने समय ज्यादा लगाया, ये भी गड़बड़ी हुई। तीसरा आपने वॉशरूम पर कब्जा कर लिया जी, कि दूसरा कोई नहाने के लिए वेट करता ही रह जाता है ना। नहीं जाता है कोई उसमें नहाने के लिए। चलो आपने तो स्पेशल अपना बना लिया ना, मेरा स्पेशल। लेकिन किसी के पास 1-2 हो तो दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत हो जाती है ना। तो ऐसा हो जाता है, आप जानबूझ के नहीं करते, आपके मन में भी तो वो घूम रहा होता है ना सारा कुछ। मेरा भतीजा बोल रहा था सर कि पापा क्या शौचालय खोलेंगे जो इतना लेटरिन बाथरूम बनाएंगे। तो बोले कि एक सिस्टर है ना मेरी, उसके लिए तो पर्सनल चाहिए, नहीं तो शादी ब्याह होगा तो पता चलेगा वो अंदर में है और बाद बाकी लोग वेट कर रहे हैं। हम वहां तो शादी विवाह में तो टाइम 3-4 मिनट का मिलता है जी, क्योंकि सभी वेट कर रहे होते हैं। इसके बावजूद भी मैं उतना ही नहाती थी और मेरे लिए उतना फ्री रहता था। चलो ये परिवार वालों ने सहयोग कर दिया, वरना कौन इतना सहयोग कर पाता है ना। जी नहीं, 2 घंटे में तो सारी बारात नहा लेती है। मेरे भाई तो बहुत हेल्प किए हैं। 2 भाई थे तो एक नहीं है, अब एक बड़े भाई हैं। उन्होंने समझा मुझे, हमेशा से समझा ऐसे प्रॉब्लम है। हाँ, मेरी माँ भी समझी। देखो परिवार वाले सहयोग करते हैं, चलो आपको सहयोग कुछ ज्यादा मिला है, वरना महिलाएं ऐसी बहुत सी हैं जिनको ना पति का सहयोग है ना परिवार का सहयोग है। जी नहीं सर। घर से निकाल तक देते हैं। जी सर। तो चलो आप लकी हैं, लेकिन अब उनकी भावनाओं को और ज्यादा आहत नहीं करेंगे। जी नहीं अब अपनी तरफ से खुशी भी देंगे। जी। तो उनको एक गिफ्ट दोगे आप, उनके लिए सबसे प्यारा गिफ्ट क्या होगा? मैं कम नहाना शुरू कर दूं। आप ठीक हो गए, ये सबसे बेहतरीन उनके लिए तोहफा होगा। तो दिवाली गिफ्ट आप उनको देने वाली हैं। जी सर। गलती भी करती थी और सबसे झगड़ा भी करती थी मैं उल्टे। हाँ, हम करते ना, क्योंकि हम मन के गुलाम हो गए थे। मन जैसा कह रहा है वैसा ही, कि अपनी शांति चाहिए। जैसे उस समय कुछ नहीं दिखाई देता, सुनाई देता, जब वो एंजाइटी आती है तो फिर चाहे सारा पैसा दौलत रिश्ते एक तरफ,
हमें वो करना ही करना होगा। जी। उस समय उतने मोहित या हिप्नोटाइज हो जाते हैं कि उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। वो मैंने बहुत तो बड़ा अपने बन जाता है हुआ सा। मैंने तो अपने हस्बैंड को यहाँ तक भी बोल दिया था कि आप अपनी रास्ता देख लीजिए, हाँ। क्योंकि मैं अब नहीं निकल पाऊंगी इससे। हम्म। आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। मैं जहाँ हूँ, जैसी हूँ, आप अपनी जिंदगी लाइफ क्यों बर्बाद करेंगे? पर बिल्कुल। उन्होंने ऐसा नहीं किया। हम वो मेरी बात हुई है, बड़े अच्छे इंसान हैं, जी सर। मेरे अच्छे दोस्त बन गए हैं, हमने काफी समय बिताया है, जी सर। तो बड़ी अच्छी बातें रही हैं। तो बहुत सहयोग करते हैं आपका, बहुत जी। प्यार भी करते हैं। जी। हाँ, तो आपको किसी भी कीमत पर वो खोना खोना चाहते ही नहीं है। नहीं। आपके लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। तो ये भी कुदरत का एक चमत्कार है, या कुदरत ने आप पर इतना प्यार बरसाया है। तो उन रिश्तों को समय रहते बचाना है ना, जी। वरना कई बार चीजें बिखर गई तो फिर वो वापस नहीं हाँ वापस नहीं आएंगे। जी। तो कोई बात नहीं जी, बीमारी ने किया, लेकिन वो कहते हैं ना, जब पता लगा तभी शुरुआत हो जाती है। जी। आज आपकी आंखों में आंसू है पश्चाताप के, तो ये इसी बात का सबूत है कि आप पवित्र हो रही हैं, अर्थात इससे मुक्त हो रही हैं। जब आपने एक बार इस दर्द को महसूस कर लिया, या कितना खोया क्या पाया ये आपने समझ लिया, जी। तो फिर ओसीडी अब ज्यादा दिन तक आपको परेशान कर नहीं पाएगी। अब ओसीडी को जाना ही होगा। जी सर। हाँ, तो अब देखो कितनी हिम्मत आ गई ना। जी सर। क्या फील कर रहे हो? अच्छा लग रहा है सर, हिम्मत बढ़ रही है। हाँ जी, कि मैं हर एक चीज का सामना करूंगी। हाँ, तो कल की तरह वो एकदम से घबराहट भी बंद हो गई ना। जी। हाँ, अभी तो हिप्नोथेरेपी भी नहीं करवाई, वो भी करवाएंगे, तो धीरे धीरे हो जाएगा। आप 3 दिन के लिए आए या कोई बात नहीं, 6 महीने बाद, साल बाद, जब भी समय मिले तो एक बार फिर से आ जाइएगा। चाहे मैं अपनी सिस्टर को लेके आऊंगी। बस, तो दोनों आओगे तो इस बार थोड़ा ज्यादा प्लान बना लेना। जी। हाँ, कोई बात नहीं, एक बार पता लग जाए ना भी क्या होता है। भी एक बार अब देखो, आप 80-90-100% जितने ठीक हो गए उतने बहुत है, इतना उसको प्रैक्टिस करना है। बहुत ज्यादा है सर। बस बस बस। मैं अभी अपने आप में जितना मतलब ठीक हुई हूँ सर, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। बस बस बस, ये इसी की प्रैक्टिस करनी है। अब एक दिन में इतना कवर करना बहुत बड़ी बात है, बहुत मायने रखती है सर। बस मैं ये कहता हूँ, चाहे एक कदम चलो, लेकिन वो कदम मजबूती से चलो, वापस नहीं आना है। जी। बस जितना कर दिया वो उतना, उससे आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना। जी सर। बस ये ध्यान रखना, बस आगे आगे बढ़ते चलो, चाहे एक कदम बढ़ो, आगे बढ़ना है। आपने तो काफी कदम बढ़ाए हैं। हाँ नहीं, आप में देखो, मेरे पास कोई भी आता ना इलाज लेने के लिए, मैंने 2 दिन इसीलिए रखा है। 2 दिन बहुत कम है। जी। बहुत से लोग सोचते हैं सर 2 दिन में क्या होता है, मैंने कहा होता कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे पता लग जाता है कि इसके साथ समय ज्यादा बिताना है या नहीं बिताना। जी। तो मैं उन्हीं के साथ ज्यादा समय बिताता हूँ जो ठीक होने वाले होते हैं। जी। अब जिसने ठीक होना नहीं है वो 2 दिन में भाग जाएगा। जी। क्योंकि 2 दिन में पता लग जाता है कि इसने ठीक होना है या नहीं होना। जिसने ठीक नहीं होना 2 दिन के बाद वो तो चला गया। जिसने ठीक होना है वो 2 दिन में भी काफी हो जाएगा, और उसके बाद फिर उसका इलाज चलता रहेगा। तो इसीलिए 2 दिन रखा है कि पता लग जाए कि ये ठीक होने लायक है या नहीं है। सर। हाँ, तो इसीलिए आप में वो गुण हैं कि आप ठीक हो जाएंगी, पूरी तरह ठीक होने वाले गुण हैं। ऐसे गुण बहुत कम लोगों में हैं जो आप में हैं। आप में समर्पण है। बहुत से लोग आते हैं जो समर्पित भाव से आ जाते हैं, तो आते ही उनके अंदर बदलाव आ जाता है। मेरे साथी अगर कोई मेरे साथ रहता ना सर, मेरे साथ, तो मुझे यहाँ तक आने की जरूरत नहीं होती। हाँ, मैं समझता हूँ। आज भी मेरी फ्रेंड लोग जब मिल जाती है तो मैं होटल वगैरह जहाँ भी जाती हूँ उसके साथ, तो मैं बस नॉर्मल बन जाती हूँ। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम भी है। हाँ। लेकिन जहाँ वो दूर होती है फिर वही दुनिया, वही सब कुछ। देखो, एक ना इंसान, हर इंसान को एक दोस्त, सहेली या कुछ साथ तो चाहिए। दोस्त तो सब अपना दुनिया बसा लिया, अपने दुनिया में मगन तो है।
लेकिन अब आपने किसी का दोस्त बन जाना है कि किसी की वीरान जिंदगी तो आजाद हो जाए। जी सर। हमने दोस्त तलाशना नहीं है, हमने खुद दोस्त बन जाना है ताकि किसी और का अकेलापन दूर हो जाए, है ना। जी आज तक तो हम प्यार मांग रहे थे, आज हमने प्यार बन जाना है ताकि किसी और को प्यार ना मांगना पड़े। सिस्टम ही उल्टा कर देते हैं ना। जी सर। हाँ, तो देखो हम मांगेंगे तो भिखारी बन जाएंगे ना। जी सर। कितना मांगेंगे, और सामने वाला भी भिखारी है तो वो क्या दे पाएगा। तो क्यों ना हम तो राजा बन जाएं, किसी और भिखारी की तो झोली भर दें। जी सर। हाँ, तो मैंने तो बहुत कुछ खो दिया सर। हाँ, शायद वो वापस नहीं आने वाली। देखो हर इंसान कुछ ना कुछ खोता है, लेकिन जब समझ जाता है तो वो पा लेता है। आप समझ गए, बस ये सबसे बड़ी घटना है। समझना, समझ ही तो है। बचपन से हमारी चेतना का विकास ही तो हुआ है। जी हाँ, तो बस समझ के आगे बढ़ते रहो। कृष्ण भी तो यही आगे अर्जुन को और समझा रहे हैं, समझ की बात कह रहे हैं। अब खाने पीने की बात आएगी, डाइट की बात आएगी, तो अर्जुन भी तो नासमझी के कारण डर गया था। जी आप भी तो नासमझी के कारण इतना परेशान हुए। तो जैसे जैसे समझ बढ़ रही है, प्रकाश बढ़ रहा है, तो अंधेरा गायब हो रहा है ना। जी सर। हाँ, तो यही जिंदगी का फलसफा है। तो आपने गीता को फिर से पढ़ना होगा। 18 अध्याय दोबारा से इस बार पूरे करने हैं। जी पूरे करने हैं। हाँ, तो पहले अध्याय से वो कोर्स दोबारा मिल जाएगा, उसमें ये भी मिल जाएंगे आपके जो वीडियो है ना, ये भी आपको उसी में मिलेंगे। और बाकी जो इससे पीछे के अध्याय हैं वो सारे मिलने वाले हैं। जी ओके, तो अभी हम फिर से शुरुआत करते हैं। समय काफी तेजी से बीता जा रहा है। कृष्ण भी जल्दी में है क्योंकि युद्ध होने को है और अर्जुन महात्मा मान नहीं रहा है, वो कृष्ण को उलझाए हुए है। लेकिन कृष्ण करें तो करें क्या। अब देखते हैं अर्जुन क्या नया सवाल लेकर आता है और भगवान उसका क्या जवाब देते हैं। 16वां अध्याय है देवासुर संपादी विभाग योग। इसमें असुर देव क्या है, असली में असुर और देवता किसके प्रतीक हैं, वही बताया जाएगा। वैसे असुर तो हमारे मन की ही अवस्था है। जब हम तामसी प्रवृत्ति में होते हैं, किसी दूसरे का नुकसान करने की सोचते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं, वो अवस्था असुर अवस्था है। असुर वो नहीं है जो टीवी सीरियल में हम देखते हैं, काले कपड़े पहन के आते हैं, बाल खुले होते हैं, दांत बड़े बड़े होते हैं। वो असुर नहीं होते। असुर हमारे मन का ही एक भाग है, मन की ही एक निमन दशा है। लालच की दशा, मारकाट की दशा, लालच, वो है असुर अवस्था। और देव अवस्था जब हम सबके भले की सोचते हैं, मानवता के कल्याण की सोचते हैं, तो वो देव अवस्था है। तो ये हमारे महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक।
आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।